जब किसी भी व्यक्ति की सूर्य की महादशा आती है तो इस दशा में क्या होता है, उसको उसके किस तरह के परिणाम मिलते हैं इस दशा के, उसको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस पर्सन को, और क्या रेमेडीज हो सकती हैं अगर ये दशा आपकी बहुत अच्छी नहीं जा रही है, तो उस केस में आप सूर्य को किस तरीके से पैसिफाई कर सकते हैं और इस दशा को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू 108 एस्ट्रो। मेरा नाम है अतेश और आज हम बात करें जैसे कि सूर्य की महादशा के बारे में। तो पहले समझते हैं महादशा क्या है। तो सूर्य की महादशा मतलब कुंडली के हिसाब से विंशोत्तरी दशाएं, और विंशोत्तरी दशा में महादशा और अंतरदशाएं होती हैं। मोस्ट पॉपुलरली सूर्य की दशा अगर हम कहते हैं तो वो हम विंशोत्तरी दशा की ही बात कर रहे हैं इस समय, और बाकी अन्य दशाएं जो होती हैं चर, मंडूक, योगिनी और इस तरह की अन्य दशाएं होती हैं कुंडली में, वो उतनी पॉपुलर नहीं है। जनरली लोग आम बोलचाल में सूर्य की दशा मतलब विंशोत्तरी दशाओं की बात कर रहे होते हैं। तो हम बात करें सूर्य की विंशोत्तरी दशा जब किसी भी पर्सन की आती है तो उसको किस तरह के परिणाम मिलते हैं। सूर्य की महादशा में सबसे एक जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है वो ये है कि इंसान की जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। सडनली आप क्या होगा आपके साथ कि आप इसके पहले जब शुक्र की दशा होती है तो आप बहुत लैविश थिंकिंग वाले होते हैं, हो सकता है आप थोड़े सेल्फिश हो उस दशा के अंदर। और शुक्र के 20 साल की दशा के बाद जब सूर्य की 6 वर्ष की दशा आती है तो इसमें आपकी थिंकिंग रॉयल हो जाती है। और रॉयल थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अगेन लैविश थिंकिंग, आप चीज़ों को सोशल वर्क की तरह देखते हैं। आप कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं और कम्युनिटी के लिए कुछ करने में आप अपना एफर्ट डालना शुरू कर देते हैं सूर्य की दशा के अंदर। तो सोशल सर्विस, जिससे एक मास गैदरिंग का भला हो, जिससे कई सारे लोगों का भला हो, ऐसा कुछ। कहीं पर वृक्ष लगा देना, इससे कई लोगों को उसकी छाया मिलती है। कहीं पर आप किसी जगह सोशल सर्विस करने चले जाएं, कहीं पर आप बच्चों को पढ़ाने चले जाएं, किसी भी ऐसी जगह जहाँ सोशल कॉज के ऊपर लोग टाइम स्पेंड करते हैं। तो सोशल सर्विस जिससे आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आए। और क्योंकि सूर्य राजा है प्लैनेट्स का, उसका काम है, एक राजा का जो काम होता है वो होता है प्रजा की सेवा करना। तो आपको सेवा करने में मजा आएगा दूसरों की, और आप उस तरीके से बिहेव करने लगते हैं सूर्य की दशा के अंदर। सूर्य की दशा के अंदर आप जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे अंतरिक्ष में सूर्य का प्रकाश है। तो उसी तरीके से आप चीज़ों को एक्सपैंड करते हैं। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है और आप उस बिजनेस को एंटर करते हैं सूर्य की दशा में, मोस्ट प्रोबेबली आप उस बिजनेस को संभाल लेते हैं और आप उसको एक्सपैंड करके नए लेवल तक ले जाएंगे। आपका फादर जो करते थे इनहेरिटेंटली, आप उस बिजनेस को आगे ले जाकर उस तरीके से उसको आगे ले जाएंगे कि लोग आपके ऊपर गर्व करेंगे। उतना आगे आप किसी भी फैमिली बिजनेस को ले जाते हैं सूर्य की दशा के अंदर। और सूर्य थोड़ा नेगेटिवली अगर प्लेस होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके फादर की हेल्थ अलाउ ना करे और आपको जबरदस्ती उस काम में एंटर करना पड़े। तो वहां पर आपकी सोल हैप्पी नहीं रहेगी उस काम से, लेकिन आप एक्सेल जरूर करेंगे, आप उसको बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। और अगर सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो आप उसी बिजनेस के अंदर स्ट्रगल भी कर सकते हैं, इसके भी चांसेस हैं। तो सूर्य की दशा के अंदर आपको अपनी आईज का बहुत ख्याल रखना होता है। आप कि आईज का ऑपरेशन होना, आई आंखों की रोशनी कम होना या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना, कैटरैक्ट आना, या कोई भी सीवियर बीमारी आईज की सूर्य की दशा में आ सकती है। स्पेशली अगर सूर्य का लिंक दूसरे और 12वें भाव से आ जाए तो ये होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी। और लगन या लगने से भी अगर सूर्य का संबंध आ जाए तो आईज वीक हो सकती हैं आपकी सूर्य की दशा के अंदर। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना होता है सूर्य की दशा के अंदर कि आप अपनी आईज को रिलैक्स रखें, आप अपना स्क्रीन टाइम कम रखें किसी भी तरीके का, जिससे आप इस दशा के अंदर अपनी आईज का विशेष ध्यान आपको रखना होता है। और जब हम रॉयल थिंकिंग की बात कर रहे थे तो उसमें एक और जो फैक्टर है वो ये है कि आप चीज़ों को जो चूज करते हैं, आप लैविश, आप भोग विलास से ज़्यादा आप हाई रेपो वाली चीज़ों को लेंगे, आप ब्रांडेड चीज़ों की तरफ जाना शुरू कर देंगे। आपको अगर आप नॉर्मल शूज़ पहनते थे, नॉर्मल कपड़े पहनते थे, आप ब्रांडेड चीज़ों को देखेंगे, आप चीज़ों को ब्रांड से वैल्यूएट करेंगे। और सूर्य की दशा के अंदर ये आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। और सूर्य का अगर लगन या लगने से संबंध आ जाए तो ये और भी ज़्यादा एनहांस होने के आपकी प्रवृत्ति के चांसेस हैं। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आपको या तो सूर्य की दशा या आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो आप एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं इस वीडियो को, जिससे मेरे को प्रोत्साहन मिले ऐसे और वीडियोस लाने का और ऐसे और कंटेंट बनाने का। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। बात करते हैं सूर्य की दशा के बारे में। तो सूर्य की दशा के अंदर आपका प्रमोशन अगर ड्यू है तो आपको प्रमोशन भी होना आपके चांसेस हैं उसके। आपके जैसे आप किसी आर्मी में कोई सोल्जर होता है, उसको एकदम हाई रैंक ऑफिसर बना दिया जाए, तो ऐसा भी सूर्य की दशा के अंदर हो सकता है। आप एक ग्रुप को लीड करने लगते हैं। राजा का काम है एक जनता को लीड करना, लीडरशिप स्किल्स अपने दिखाना। तो अगर आप किसी लीडिंग पोजीशन पर हैं तो आप उस रोल में और ऊपर जाएंगे सूर्य की दशा के अंदर और अपने रोल को और अच्छे से जस्टिफाई करेंगे इस दशा के अंदर। आपको गवर्नमेंट से भी बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहां पर आपके प्रमोशन होने के और भी ज्यादा चांसेस हैं। गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट मिलता है सूर्य की दशा के अंदर, यानी कि हो सकता है आपका अगर बाई चांस किसी पुराना कोई केस चल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आप पुराने एम्प्लॉय थे, आपके अगेंस्ट कुछ चल रहा है और आप गवर्नमेंट के ऊपर आपने कुछ केस किया हुआ है, हो सकता है आपको वहां पे सक्सेस मिल जाए इस दशा के अंदर। क्योंकि एज अ जो लॉयर्स होते हैं या जहां पर आपको अपना एनिमीज होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में भी सूर्य की दशा का बहुत रोल है और बहुत सूदिंग होती है वो एनिमीज के ऊपर विक्ट्री के लिए। तो आपके पुराने केसेस सॉल्व हो सकते हैं इस दशा के अंदर और आपको विक्ट्री मिलने के काफी चांसेस हैं।
और जैसा कि हम सोशल सर्विस की बात कर रहे थे, अगर पॉलिटिक्स आपने एज अ करियर चूज किया हुआ है तो पॉलिटिक्स में भी सूर्य की दशा का काफी रोल होता है, आपको टॉप नॉच पोजीशन पे पहुंचा सकती है। आपके अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी आपका एमएलए बन सकते हैं आप किसी भी जिले के, या फिर आप सीएम बन सकते हैं, तो सूर्य की दशा का काफी रोल होता है आपको टॉप नॉच पोजीशन पे पहुंचाने में। पॉलिटिक्स में भी सूर्य एक राजस्व का प्लैनेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लैनेट है, तो जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन या जहां पर गवर्नमेंट की बात आती है वहां पर सूर्य काफी सूदिंग प्लैनेट है वो रिजल्ट्स आप तक लाने में। सूर्य सोल का रिप्रेजेंटेटिव है, सूर्य प्रकाश का रिप्रेजेंटेटिव है। आप अपनी कोई ऐसी हॉबी भी इस समय अडॉप्ट कर सकते हैं जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे और आपको समय नहीं मिला या आप किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से उसको परस्यू नहीं कर पाए, तो आप इस दशा के अंदर उसको जरूर पिक करके दोबारा आप उसको आगे तक ले जाएंगे, जिससे आपके सोल को हैप्पीनेस मिलती है। नया मंत्र जाप करना, थोड़ा रिलीजियस हो जाना भी सूर्य की दशा के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य की दशा अगेन क्योंकि सोल को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी हम करते हैं, सोल के इंप्रूवमेंट के लिए जो हम काम करते हैं, तो आप उस तरह के काम भी कर सकते हैं सूर्य की दशा के अंदर। और अगर आपकी सूर्य की दशा अच्छी नहीं चल रही तो आप क्या करेंगे? आप सबसे जो ज़रूरी है वो है आप सूर्य को जल चढ़ाइए डेली। आप सूर्य को थोड़ा सुबह के टाइम जल चढ़ाइए, जितना अर्ली हो सकता है उतना बेस्ट। तो कहा गया कि सूर्य उदय से पहले सूर्य को जल चढ़ाना बेस्ट माना गया। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय से 1 घंटे पहले का जो समय होता है वो बेस्ट माना गया सूर्य को जल चढ़ाने के लिए। सूर्य को जल चढ़ाने के अलावा आप आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ पढ़ सकते हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत जो होता है वो सूर्य का अपना उनके एक अंदर से एनर्जी भर देगा आपके अंदर, तो सूर्य की जो एनर्जी है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सूर्य के और यह है कि आप सोशल वर्क करिए, क्योंकि सूर्य जो है वो प्लैनेट ही सोशल वर्क और लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए एक राजा का जो काम है वो है। तो आप सोशल सर्विस करिए, आप जितने लोगों की गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं वो करिए। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली कंसल्ट करके माणिक नग पहन सकते हैं। माणिक नग सूर्य का नग होता है और इसको रिंग फिंगर में पहना जाता है दाहिने हाथ के, जो कि सूर्य का माउंट जहाँ पर होता है, तो आप वो माणिक स्टोन उधर पहन सकते हैं। और आप सूर्य का दान भी कर सकते हैं, तो सूर्य से रिलेटेड चीज़ों का आप दान